भजन कीर्तन जागरण हिंदुओं की एक जागृति है जो भगवान के प्रति करते हैं। कव्वाली करते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन भजन जागरण तो सनातन का सनातन ही करेगा। फायदा उसी को होगा जो राम के लिए काम करेगा। जो राम, वो लोग भी आने लग गए फोटो खिंचवाने जो कभी नमस्ते नहीं देते थे। जिंदगी को तभी जी सकते हैं जब हम एक समान होकर चले। ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। पंजाब में 40% हिंदू हैं जो कि जिनके पास आज एक भी चेहरा नहीं है जिसको जाकर वो अपने दिल की बात कह सके। मुगलों के अत्याचार को सिख समाज ना भूले। उनके जो मुगल खाते थे आज सिख वो खा रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी प्रवेश करती जा रही है और गरीबों को टारगेट कर 50-50 हज़ार रुपए में, 40-40 हज़ार रुपए में अंधाधुंध सिखों के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को, मुसलमान के बच्चों को क्रिश्चियनिटी की ओर अग्रसर किया जा रहा है। साउथ में 12वीं क्लास में पढ़ती लड़की थी जो कि उसके स्कूल के अंदर उसको क्रिश्चियन बनाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसे सुसाइड कर लिया। देखिए, सुरक्षा मेरे देश के सनातनी मुझे सुरक्षा दे रहे हैं। और जहाँ तक की बात है, मैंने राम के लिए काम किया है। अगर किसी को लगता है कि ये सुरक्षा होनी चाहिए तो वो उनका काम है। सरकारें अच्छा काम करती आई है, अच्छे लोगों को सुरक्षा देती आई है। आमतौर पे मैं लंबे समय से इंटरव्यू नहीं ले रहा। मेरा बेटा शिवरंजन अब वेब टीवी और ज्योतिकर्ण न्यूज़ इंडिया चला रहा है, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंटरनेशनल फेम जो 100 करोड़ हिंदुओं की हिंदुस्तान में नहीं विश्व में आवाज बन चुके हैं, कन्हैया मित्तल। और मैं समझता हूं कि जिस तरह 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लहर चली थी, एक सुनामी, वैसे इनका लिखा गीत और जो इन्होंने अपने कंठ से गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर हम भगवा लहराएंगे। मैं समझता हूं कि इन्होंने ये भजन गीत योगी जी के लिए गाया था, लेकिन इसका असर 5 राज्यों के चुनावों में पड़ रहा है। पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में तो पड़ चुका है। तो हमारे साथ कन्हैया मित्तल, जो बालाजी की हाजिरी, आपने लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। आज ज्योतिकर्ण न्यूज़ इंडिया और भारत तहलका में कन्हैया जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतना अच्छा आपने भूमिका बनाई है। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप बड़े हैं, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। कन्हैया जी एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं और श्रद्धा इनमें, दोस्ती निभाने की फितरत इनमें हनुमान जैसी है। जैसे हमें पिछले 40 मिनट से इनके लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी अंदर से स्कैन करने का प्रयास किया, इनको उलझाने का भी प्रयास किया, लेकिन इनके अंदर एक ऐसी एक शक्ति परमात्मा ने इनको दी है जो जैसे ये देश के लिए बने हो। मैं तो इनको भले ही इन्होंने भजन ऐसा गा दिया जो आज विश्व में हो गया, आज बड़े बड़े चैनलों पे, इंटरनेशनल चैनलों पे चल रहा है, लेकिन मैं इनको अगर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं इनको भगत सिंह कहूँ, सुभाष चंद्र बोस कहूँ, चंद्रशेखर आजाद कहूँ, राम प्रसाद बिस्मिल कहूँ, खुदीराम बोस कहूँ, मदन लाल ढींगरा कहूँ, लाला लाजपत राय कहूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एक स्पीच था कुछ कलाकारों के लिए, आपको डर नहीं लगता? देखिए, कुछ कलाकारों के लिए नहीं था, वो हमारे हिंदू समाज के लिए था। और सनातन समाज के लिए बात करने में कोई डर वाली कोई बात ही नहीं है। अगर मैं कोई झूठ बोलूं या मैंने कुछ गलत कहा या उस चीज़ से मुझे कुछ लोभ हो, डर तब लगता है जब हमें लोभ होता है। डर तब लगता है हमें जब हमें उससे कुछ मिलना हो। डर हमें तब लगता है जब हमारा कोई लालच हो। हमारा कोई लालच ही नहीं है। हमारा लालच सिर्फ इतना सा है कि सनातन भटकना नहीं चाहिए, सनातनी को सनातन के लिए काम करना चाहिए। भजन कीर्तन जागरण हिंदुओं की एक जागृति है जो भगवान के प्रति करते हैं। कव्वाली करते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन भजन जागरण तो सनातन का सनातन ही करेगा।
भजन गायक सनातन का सनातनी करेगा बहुत बड़ा संदेश दिया। जैसे हम नवरात्रे रखते हैं, क्या वो कव्वाली गाने वाले वो नवरात्रे रखते हैं? बहुत बड़ा सवाल। कन्हैया जी ने 100 करोड़ हिंदुओं को, सनातनियों को दिया है। कन्हैया जी जैसे हाथी को अपना वजन नहीं पता होता कि मेरे अंदर कितना वजन है, शायद आपको अपना वजन नहीं पता। आपके एक भजन ने जो हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, क्या ये आपने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया, या ये साक्षात आपके कंठ पे सरस्वती, और ऐसा लगता है कि जैसे आपके हृदय के अंदर आगे स्वयं हनुमान जी बैठ गए कि लिखो? इसको किसी के फायदे के लिए नहीं लिखा गया। राम से तो संपूर्ण सृष्टि को फायदा है। कंकर कंकर में शंकर है। हमारी सनातन की पद्धति ऐसी है। और जो ये लिखा गया, ये मेरे दिल के भाव हैं, आत्मा की आवाज थी, और शायद एक सच्चे सनातनी की आवाज भगवान ने सभी सनातनियों के लिए उसको जागरूक करने का काम किया है। फायदा उसी को होगा जो राम के लिए काम करेगा। जो राम के लिए काम नहीं करेगा उसको इस चीज का फायदा नहीं होगा। कन्हैया जी, आपको पता है कि आपका ये भजन आज राष्ट्र में नहीं, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर चुका है। क्या इस बात का अनुभव है आपको? नहीं, बिल्कुल है मुझे। अभी 26 जनवरी को जो वॉशिंगटन में परेड हुई अमेरिका में, उसके अंदर ये भजन चला है। और एक तो शिकागो का एक भगत इतना इस भगवे से प्रभावित हुआ कि वो व्हाइट हाउस के सामने उसने भगवा की पूरी रैली निकाली। और चाइना में, शंघाई में सुना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कितने ही जगह से मुझे कॉल है। कनाडा से तो कई ग्रुप्स ने मुझे ऐड कर लिया कि ये तो कैसा फील कर रहे हैं आप? आपने राम का नाम जो है रोम रोम में जो है राम का नाम पैदा कर दिया विश्व में। आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली कैसा फील कर रही है इसके बाद? क्योंकि आप, मेरे ख्याल से आप के बारे में पता चला कि जब आप 7 साल के थे, जब आपने भजन गाने शुरू कर दिए, लेकिन ये रात आधी रात को ओवरनाइट आपको ख्याति मिली। आपकी वाइफ कैसा महसूस करती है? रिश्तेदार, भाई कैसा महसूस करते हैं? आपके साथी जो आपके साथ पढ़े हैं वो कैसा फील करते हैं? देखिए, सभी बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। आस पड़ोस भी वो लोग भी आने लग गए फोटो खिंचवाने जो कभी नमस्ते नहीं देते थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको सच बताऊं तो राम खुद में कंप्लीट है। राम के बाद ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। वो राम पहले भी थे मेरे पास, आज भी वही राम है। ये सब भ्रम है, ख्यातियाँ, ये सब कुछ भ्रम है। आज है कल नहीं है, वक्त कभी नहीं रहा एक जैसा। तो हम अगर अच्छे वक्त में अपने आप को भूल जाएं और बुरे वक्त में अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, तो हम कभी भी जिंदगी को जी नहीं सकते। हम जिंदगी को तभी जी सकते हैं जब हम एक समान होकर चलें। पेड़ पौधे भी सड़कों पे इतने लगे हैं, कोई उन्हें पानी देकर नहीं देता है, लेकिन उनको भरोसा है कि भगवान जब हम सूखने लगेंगे तो बरसात करेगा और हम अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। कन्हैया जी, 100 करोड़ हिंदुओं को मोटिवेट किया आपने, जो विश्व में बैठे हैं उनको मोटिवेट किया आपने। क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान धर्म के ऊपर बहुत पकड़ है आपकी, 2000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की नींव रखी थी, लेकिन आज तक उस सनातन धर्म को कोई जागृत नहीं कर सका। लेकिन चंद दिनों में आपके इस भजन ने सनातन को ऐसे मजबूत कर दिया, और जो सोच रखकर मोदी जी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की नींव रखी थी, और आज भव्य राम मंदिर जो 2024 तक बन जाएगा, उस भव्य राम मंदिर के साथ भी आपके भजन के बाद करोड़ों लोग लगे हैं। तो क्या ये भजन आपके दिमाग में, दिल में, आत्मा में कैसे लिखने की सोची इसको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? देखिए, होई है वही जो राम रची राखा। ये भजन 2 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन यूपी के चुनाव आने थे और वहाँ एक संत प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हुए हैं, और मैं छत्तीसगढ़ में किसी कार्यक्रम के लिए गया था। वहाँ रायपुर में प्रभु राम का भव्य मंदिर है। वहाँ जब मैं दर्शन करके निकला तो कुछ लोग बोले कि देखो, हम इतनी तकलीफ के बाद भी राम को ले आए। और तो उनमें से कुछ बोला कि तुम अकेले थोड़ी ना ले, यहाँ के नेता भी राम को लेकर आए, उनका भी सहयोग है। तो मेरे दिल ने कहा कि जब यहाँ पर ऐसे नेता हैं जो राम को लेकर आ सकते हैं, तो पूरे विश्व में ऐसे नेता क्यों नहीं होने चाहिए जो राम को लेकर आए। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने, जब तक इस भजन को बीजेपी ने कैच नहीं किया था, तब तक सबके लिए भजन बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने कैच कर लिया तो कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये राम को लाने वाले कौन हैं।
तो ये प्रतिमा के स्वरूप में बोला गया है। 500 साल से जो राम तंबू के अंदर परेशान थे हिंदू, उनको मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कौन से लोग हैं जो परेशान है इस बात से आपके भजन से? वो कौन है? वो कौन सी ताकतें हैं वो हो सकते हैं जिनको हमारे राम से परेशानी है? आपने बड़ी लॉजिक वाली बात कही कि राम को तंबू से लाके जो है भव्य मंदिर में, उसको महल रूपा मंदिर में, वो 100 करोड़ सनातनों के मान का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। किन को तकलीफ है, किनके पेट में दर्द है ऐसी चीजों से? तकलीफ फिलहाल मैं वही आपको बता रहा हूँ कि भाजपा ने जब तक इसको कैच नहीं किया था तब सबके लिए ये अच्छा था, और मुझे कोई नहीं पूछता था कि तुम भाजपा के हो कि कांग्रेस के हो। जैसे ही इसको भाजपा ने गेन कर लिया तो लोग मुझसे सवाल करने लग गए आप किसके हो? तो मैंने तो लिखा भी अभी, ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। कन्हैया जी, चलते चलते क्या आप पंजाब में बैठे हैं, पंजाब की राजधानी में आपका वास है, चंडीगढ़ में। पंजाब जो कभी खालिस्तान की बात, कभी आतंकवाद की बात, कभी बेअदबी की बात, क्या पंजाब में भी आप सनातन को मजबूत करने के लिए कोई संदेश देंगे? क्योंकि बिल्कुल मेरा दिल धड़कता है पंजाब के सनातनियों के लिए। पंजाब में 40% हिंदू है, जो कि जिनके पास आज एक भी चेहरा नहीं है जिसको जाकर वो अपने दिल की बात कह सके। उन सनातनियों को चाहिए कि आज पुनः जागृत हों। बेअदबी की बातें करके अभी काली माता मंदिर पटियाला में काली माई की बेअदबी हुई, मैं मानता हूँ वो बेअदबी है, लेकिन जब उसकी खोज की गई तो वो बच्चे के घर में भी काली माई की पूजा है, पूजते हैं जी। उसके अंदर कुछ ऐसी प्रबल शक्ति आई कि उसके ऊपर चढ़ गए, जो कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को हाथ लगाना बेअदबी ही होती है, जिसको दोबारा सही किया गया। लेकिन हम हिंदुओं ने हमेशा अहिंसा का बचाव किया। हमें चाहिए था कि उस बच्चे को क्षमा याचना देकर दुनिया को संदेश देते कि जिस तरह किसी दूसरे वर्ग ने बच्चे को काट दिया, उससे बेअदबी हुई और उसको उन्होंने वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। हमें अहिंसा के पुजारी हैं, हम दुनिया को ये संदेश देते कि देखिए इसने बेअदबी करी, हमने इसको समझा दिया, हमने अपनी मूर्ति को जो प्राण प्रतिष्ठित थी पुनः उसको स्वच्छ करके दोबारा शुद्ध कर दिया। क्षमा देना मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ पीछे अमृतसर में हुआ, आप उस आप कहते हैं कि हम हिंदू सनातन जो है अहिंसा का पुजारी है, जो हिंसा हुई है आप उसके पक्षधर नहीं है। नहीं, देखिए हमें सजा देने का अधिकार नहीं है। इंसान को सजा देने का कैसे अधिकार? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, हाई कोर्ट बनी है, सेशन कोर्ट अदालतें हैं। ठीक है, उन्होंने जो हो गया सो हो गया, आगे का विचार कर, जो बीत गई सो बीत गई, आगे का विचार कर, अपने इस जीवन को प्रभु राम के समर्पित होकर इस जीवन का उद्धार कर। हमारे सनातन में बोलेंगे तो हमें चाहिए कि हम दुनिया को मैसेज दें। क्रिश्चियन धर्म में जीसस ने क्रिश्चियनों के ही खिलाफ बोला तो उनको टांग दिया, उनके मौत के घाट उतार दिया। हमारा सनातन धर्म वो है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो हम उनको भी पूजते हैं। कितना बड़ा हमारा हिंदू, बहुत बड़ा संदेश दिया कन्हैया जी ने कि हम जो है अहिंसा में विश्वास रखते हैं। चलते चलते मैं एक और इम्पोर्टेंट बात पूछूंगा आपसे कि क्या आप हिंदू और सिखों में कोई फर्क समझते हैं? क्योंकि आज भी हमारे पुराने संस्कारों में, हमारे अम्बाला में और आसपास के गांव में आज भी एक परिवार जो है अगर हिंदू है तो एक सिख सजाया जाता है। तो एक पंजाब में एक नई तरह की बात है कट्टरपंथी। क्या कट्टरपंथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप आज आपके निकले हुए शब्द समाज के लिए मील का पत्थर है। आपके निकले हुए शब्द समाज को जोड़ रहे हैं। जो आपने एक भजन गाया है, इसने पूरी सृष्टि के अंदर निश्चित तौर पर 100 करोड़ सनातनियों को एक मंच में लाने के लिए एक मोटिवेशन और एक मुहिम छिड़ चुकी है। तो आप इस तरह के जो कट्टरपंथी ताकतें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो पंजाब की अमन शांति को खंडित कर रहे हैं? देखिए, हिंदू सिख भाईचारे जैसा भाईचारा धरती पे नहीं देखा जी, मगर जो ये खान पान है आदमी की मानसिकता को बदलता है। सिखों पर मुगलों ने इतना अत्याचार किया, मुगलों के अत्याचार को सिख समाज ना भूले।
उनके जो मुगल खाते थे आज सिख वो खा रहे हैं। जी, हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे शरीर में ही अच्छा मस्तिष्क निवास करता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। वैसा बनेगा और जैसा पिए पानी वैसी हो जाएगा वाणी। तो हिंदू सिख भाईचारा हमेशा एक बहुत अच्छा प्रतीक रहा है भाईचारे का, और वो चल भी रहा है पंजाब में। लेकिन पंजाब के अंदर आज सबसे बड़ी मुसीबत जो धर्म के हम पक्ष में देखें तो क्रिश्चियनिटी प्रवेश करती जा रही है, और गरीबों को टारगेट कर कर 50-50 हज़ार रुपए में, 40-40 हज़ार रुपए में अंधाधुंध सिखों के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को, मुसलमान के बच्चों को क्रिश्चियनिटी की ओर अग्रसर किया जा रहा है। उनसे पैसा देकर उनको उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बड़ी बात बोल दी कन्हैया मित्तल ने। बालाजी के बहुत बड़े भक्त की क्रिश्चियन बनाया जा रहा है जबरन। मैं क्षमा चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ। कल मुख्यमंत्री साहब ने एक बयान दिया, जब उनको किसी पत्रकार ने पूछा कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए आपकी क्या राय है, तो चन्नी जी बोले कि जहां प्यार कम मिलने लगेगा तो जहां ज्यादा प्यार मिलेगा आप वहीं जाएगा, जो कि एक ऐसा बयान है। तो आप चीफ मिनिस्टर के इस बयान को किस एंगल से? मैं इस एंगल से लूंगा इसको कि उन्होंने कहा धर्म प्यार, धर्म का जो दूसरा नाम प्यार है। कौन से धर्म में? सिख धर्म में क्या प्यार नहीं है? हिंदू धर्म में क्या प्यार नहीं है? मुस्लिम धर्म में क्या प्यार नहीं है? और क्रिश्चियन धर्म में क्या प्यार नहीं है? लेकिन बात यह है कि मैं सोचूं कि आपकी दुकान पे अगर कोई लड़का काम कर रहा है और मैं आपकी दुकान पे चाय पीने आऊं भाईचारे के नाते, और उसको मैं प्रेरित करूं कि तू मेरी दुकान पे आ जा आपकी दुकान छोड़कर, तो आपको क्या महसूस होगा कि मैं आपका सगा हूं? नहीं, ठीक बात। यही बात चलते फिरते मुझे ये लगे कि मैं इसको हिंदू बना दूं, इसको हिंदू बना दूं, इसको बना दूं, तो मैं भी समाज तो ऐसी सरकारों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर होके प्रदेश का मुखिया होके इस तरह की जो है पॉइजनिंग कर रहे हैं, खुद हैरान हूं उनकी क्या ऐसे लोगों, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन की मांग करेंगे आप? नहीं, एक्शन की क्या बात है, ये तो हमें खुद सोचना है। एक्शन से कभी कोई काम नहीं हुआ साहब। अहिंसा, सनातन का पहला शब्द अहिंसा है। एक्शन उसमें देश के सनातनियों को चिंतन करने की जरूरत है कि चिंतन करें कि हो क्या रहा है, कि डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है। आज साउथ में 12वीं क्लास में पढ़ती लड़की थी जो कि उसके स्कूल के अंदर उसको क्रिश्चियन बनाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। वो बोली मैं अपना सनातन नहीं छोड़ूंगी, मैं क्रिश्चियन नहीं धर्म। उसको प्रताड़ित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया। कहीं कोई चर्चा ही नहीं उस लड़की के बारे में। आप सोशल मीडिया खोल कर देखो। तो क्या आप सनातन को संदेश देंगे इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हो रही है स्कूल के अंदर? अब लड़के भगवा पहन के जा रहे हैं कि पता लग जाए सामने वालों मैं हिंदू हूँ। तो आज ये संदेश यही है कि आप आसपास जागरूक रहें। अगर आपके पास 2 पैसे हैं और आपको दिख रहा है कि आपके आसपास गरीब आदमी 20,000 रुपए के चक्कर में अपना धर्म बदल रहा है, तो धिक्कार है आपके पैसे के ऊपर साहब। 20,000 उसको दो ताकि उसका धर्म ना बदलना पड़े। आप भजन गाते हैं, दुनिया में गाते हैं, आपके बारे में चर्चा है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते और आपको पता चल जाए कि आपको बुलाना चाहते हैं लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, तो आप वहाँ निःशुल्क सेवाएं भी भजन करते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये मोटिवेशन कहाँ से मिली? मैं शुरू से भजन को निष्काम भाव से ही करता आया हूँ। 2016 तक, 1997 से लेके 2016 तक मैंने भजन निःशुल्क गाया। लेकिन उसके बाद जब मुझे दिखा कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता, तो मैंने इसको आजीविका का साधन बनाया। लेकिन मेरे अंदर है तो वही ना जो मैंने 19 साल में गाया जी। तो बात करने, सिर्फ एक कार्यक्रम में जाने से पहले का बात करने की बातें बदल गई। कार्यक्रम में जाने का लहजा तो नहीं बदला। जी। कार्यक्रम में जाने का लहजा तो नहीं बदला। तो मैं जाता हूँ, साल के मैंने 15-20 कार्यक्रम, 10 कार्यक्रम मैंने ऐसे बनाए हुए हैं कि मैंने वो डिसाइड किया हो कि कोई अगर फिल्म करेगा तो चलते। ये थे कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया मित्तल जी, मैं जाते जाते आपके साथ उत्तर प्रदेश में आजकल आप टारगेट हैं ऐसे लोगों का जो कट्टरपंथी हैं, और आपके परिवार भी अपने आप को कहीं ना कहीं, और हिंदू सनातन भी इस बात से चिंतित है। तो कहाँ तो सरकार को सोचना चाहिए। तो आप अपने आप को, जैसे उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, बिना सुरक्षा से घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं कट्टरपंथियों के, मुसलमान कट्टरपंथियों के, जो आपको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका भजन से सपा को लग रहा है या दूसरी पार्टियों को लग रहा है, गैर भाजपाई पार्टियों कि हमारा बंटाधार आपके जीत के बाद। तो ऐसे में आप क्या सुरक्षा की मांग करेंगे केंद्र सरकार से? देखिए, सुरक्षा
मेरे देश के सनातनी मुझे सुरक्षा दे रहे। और जहाँ तक की बात है, मैंने राम के लिए काम किया है। अगर किसी को लगता है कि कोई सुरक्षा होनी चाहिए तो वो उनका काम है। सरकारें अच्छा काम करती आई है, अच्छे लोगों को सुरक्षा देती आई है, तो जिस दिन उनको लगेगा उस दिन हो जाएगा। मेरी तरफ से ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ा राम का कवच है। 100 गोली लगने के बाद भी, 10 गोली लगने के बाद भी कोई बच जाता है अस्पताल में जाकर, और किसी के एक गोली लगती है तो सड़क पे मर जाता है। क्यों? वो राम की कृपा से ही है। तो जिसके पास राम का कवच हो उसको क्या चाहिए। ज्योतिकल न्यूज इंडिया के पाठकों के लिए आपका क्या संदेश है? 1-2 लाइनें भजन की। सभी श्रोताओं को जो भी इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन की बातें आप तक पहुंचती रहे। और एक भजन हमारा अभी आया था मनोज तिवारी जी के साथ, जो कि सांसद है दिल्ली से, उसी की 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हो देश हमारा, सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा, सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। ये थे कन्हैया मित्तल, जिन्होंने हमारे से लंबी चर्चा की। कन्हैया मित्तल 100 करोड़ हिंदुओं को, सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, और शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की सोच पर पहरा देने के लिए शायद मैं तो ये कहूंगा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपना शिष्य भेजा है इस धरती पर। जैसे बालाजी, भगवान हनुमान जी, महावीर, जिनके कई नाम हैं, जिनको कई नामों से बुलाते हैं, जैसे वो साक्षात हर वक्त हमारे अंग संग है, ऐसे ही शायद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य के रूप में कन्हैया जी को भेजा है। इन्होंने सनातन को मजबूत करने की अपील की है। कन्हैया जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका धन्यवाद।